बच्चों, आज के गणित के वर्कशीट संख्या 5 जिसका विषय है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? देखें, हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती है जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसे जिनका घटित होना असंभव है तथा कुछ ऐसे जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम कहें कि आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। शायद मतलब निश्चित नहीं है, नहीं आज वर्षा नहीं होगी, तो ये हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है घटना के संभावित परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। जैसे उदाहरण, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके दो संभव परिणाम आते हैं, चित्त या पट। केवल दो परिणाम ही इसमें संभव है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, और हर एक के संभावना 50-50 है, यानी प्रायिकता 2 में से 1 या 1/2। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना यानी जिसका घटित होना निश्चित है, इसका घटित होना पक्का है, उसकी प्रायिकता 1 यानी 100%। और असंभव घटना जिसके घटित होने की कोई संभावना नहीं है, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता 0 यानी 0%। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित है। कल बुधवार होगा, ये घटना निश्चित है, 100% है कि अगर आज सोमवार है तो कल, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, इसकी प्रायिकता 1 है यानी 100% है। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूँगा, यानी मैं हवा में उड़ूँगा मध्याह्न अवकाश के समय, तो ये घटना असंभव है, ये कोई हवा में उड़ नहीं सकता, तो अतः इसकी प्रायिकता है 0। ध्यान रखें बच्चों, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता, यानी 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। 1 का मतलब 100% है, तो 100% से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती। अब कुछ प्रश्न देखें। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो ये निश्चित घटना है। कोई भी व्यक्ति आज जो है कल से ज़्यादा आयु की उम्र का होगा, तो ये एक निश्चित घटना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आना जरूरी नहीं है, पट भी आ सकता, चित्त भी आ सकता, यानी ये घटना अनिश्चित घटना है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अगर हम एक पासे को उछालेंगे, क्योंकि उस पर 1 से 6 तक ही अंक होते हैं,
तो 8 तो उस पर कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए ये घटना असंभव घटना है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। यदि आप रोड पे चल रहे हैं तो आगे जो आने वाली ट्रैफिक लाइट है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो हरी होगी। तो ये क्या ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि वो हरी हो, हरी भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है। तो ये एक अनिश्चित घटना है। कल बादल घिरे होंगे। अब ये निश्चित नहीं है, आसमान साफ भी हो सकता है और बादल भी घिरे हो सकते हैं। तो ये भी एक अनिश्चित घटना है। अगला प्रश्न देखें। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 से बड़ी संख्या आने की। अगर हम एक पासे को फेंकें तो उस पर ये अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक होते हैं। तो कुल जो परिणाम है वो है 6। पासा फेंकना एक घटना है और इसमें से या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यानी कुल परिणाम 6। अब यहाँ पर पूछा गया कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ी कौन सी संख्याएं हैं? 2 से बड़ी ये संख्याएं हैं 3, 4, 5, 6, यानी 4। तो प्रायिकता क्या हुई? अनुकूल परिणाम हमारे है 3, 4, 5 है, यानी 4। तो 4/6 और इसको सरल करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो 2/3 इसकी प्रायिकता आई। भाज्य संख्या आने की। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है जो एक या खुद के अलावा किसी संख्या से भाग हो जाए। तो यहाँ पर ये 2 भाज्य संख्याएं हैं 4 और 6। बाकी 1, 2, 3, 5 खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होती। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 है और भाज्य संख्याएं 2 है। तो इसकी प्रायिकता हुई 2/6। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी 1/3। अगला प्रश्न है विषम संख्या आने की। अब विषम संख्या क्या है? ये 6 संख्याएं हैं, तो ये विषम संख्याएं हैं 1, 3 और 5। 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं। 1, 3, 5 विषम संख्याएं हैं। तो कुल 6 परिणामों में से 3 विषम है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हो गई 3/6 बराबर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2। अगला प्रश्न है सम अभाज्य संख्या आने की। सम अभाज्य संख्या क्या होती है? सम अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ये अभाज्य संख्याएं जिसमें खुद और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 2, 3, 5 जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये 2 जो है वो सम भी है, सम संख्या भी है। 2, 4, 6 ये सम संख्या है और अभाज्य भी है। ये 2 सम अभाज्य। तो कितनी संख्याएं इनमें से जो सम भी है और अभाज्य भी है? 1। कितने में से? 6 में से। तो इसकी प्रायिकता हुई 1/6।